नमस्कार बच्चों, मैं आशीष यादव आप सभी का अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम त्रिकोणमिति का हमारा दूसरा एक्सरसाइज है 8.2। इसका पहला क्वेश्चन है cos स्क्वायर 30 डिग्री cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1/2 cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री। इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, क्योंकि मैंने इसके पहले वीडियो में आप लोग को बता दिया हूँ कि 30 डिग्री 45 डिग्री 0 डिग्री 90 डिग्री इन सभी के मान होते क्या हैं। सारणी भी बना करके आपको एक ट्रिकी तरीके से याद कराने के तरीके भी बताए थे। तो उसी मानों का प्रयोग करके हम इसके मान को आसानी से निकाल लेंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होता है। पहले cos 30 का मान होता है √3/2। स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे, फिर गुणे cos स्क्वायर 45 डिग्री। cos 45 का मान होता है 1/√2। इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस 4 गुणे sec 60 का मान कितना होता है। cos 60 का मान होता है 1/2, तो sec 60 का मान उसका उल्टा हो जाएगा 2, यानी sec 60 का मान 2 होगा और 2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 1/2 को हम ऐसे ही लिखेंगे। cos स्क्वायर 90, cos 90 का मान होता है 0, तो यहाँ 0 का स्क्वायर कर देंगे। sin 90 का मान 1 होता है और cos 90 का 0 होता है, तो cos 90 का मान चाहिए तो 0 का स्क्वायर माइनस 2 tan 60 का मान होता है √3, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ पर tan स्क्वायर है। ठीक, बहुत ही आसान है, बस इसका हमें कैलकुलेशन करना है। तो √3 का स्क्वायर 3 ही होता है, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 ही आएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, गुणे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, √2 का स्क्वायर 2 ही हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 चौक 16, प्लस 1/2 का हम 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 0 का गुणा 1/2 में होगा तो 0 हो जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो हम और सॉल्व करें तो 3 1 के 3 बटे 4 दूनी 8, प्लस 16 में से 6 घटाएंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। 10 को 10/1 लिख सकते हैं, बराबर 1 का गुणा 3 में कराएंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस 8 धामा 80 बटा 8 1 के 8, तो 80 में 3 जोड़ देंगे तो 83/8 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यानी हमारे सवाल का आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ जाएगा 83/8। ये हमारा आंसर है। इस तरह से हम इन सवालों को कर सकते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, बस इनके क्या करने हैं, 30 डिग्री का जैसे cos 30 का मान रखना है, cos 45 का मान रख देना है, sec 60 का मान रख देना है, cos 90 का मान क्या होता है रख देना है, tan 60 का मान √3 होता है जरूर था। जहां जहां जैसी जैसी वैल्यू दे रखी है उसको उसी तरीके से हम मान रख करके, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, अगर स्क्वायर नहीं दिया है तो बिना स्क्वायर किए हम जोड़ घटा लेंगे, हमारा मान आ जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो प्यारे बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर अगला जो है पांचवा क्वेश्चन, क्योंकि बीच के कुछ क्वेश्चन हमने छोड़ दिए हैं क्योंकि वो एक जैसे क्वेश्चन थे, तो उनको आप लोग आसानी से कर सकते हो जैसे पहला क्वेश्चन बताया गया है। तो पांचवा क्वेश्चन लेके आए हैं, थोड़ा सा है तो वो भी ऐसा सेम ही, लेकिन थोड़ा सा हम बता देते हैं ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो। तो पांचवा क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 45 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री पूरे का बटा करेंगे sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो इस सवाल को हम देखते हैं, हमें क्या करना है, सबका मान रख देना है। जैसे 5 लिखा गया है तो हम 5 ही लिखेंगे, गुणे
cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos 60 का मान होता है cos 60 का मान होता है 1/2 और इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 है तो 4 लिखेंगे गुणे सेक स्क्वायर 30 डिग्री। सेक स्क्वायर 30 का मान क्या होता है? cos 30 का मान होता है √3/2, तो सेक 30 का मान हो जाएगा 2/√3। इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, पूरा का बटा लगा देंगे। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो साइन 30 का मान होता है 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस cos स्क्वायर 30 का मान होता है √3/2, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो कुछ करना नहीं है, बस सभी के मान को आपको याद रखना है, मान क्या क्या होते हैं और उस मान को यहाँ पर रख देना है और बाकी सॉल्व कर लेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, 5 को 5 ही लिखेंगे, 1/2 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 गुणे 2 का स्क्वायर 4/√3 का स्क्वायर 3 प्लस 1, सॉरी यहाँ माइनस रहेगा तो -1 और पूरक बटा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 तो 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 बटे 2 का स्क्वायर 4। ठीक, आगे हम बढ़ेंगे, 5 का गुणा 1 में होगा तो 5/4 हो जाएगा, 5/4 प्लस 4 का गुणा 4 में होगा 16/3 माइनस 1/1 लिख सकते हो, पूरा का बटा, यहाँ पर हर बराबर है तो आपस में जुड़ जाएंगे, 3 1 4/4 हो जाएगा, तो 1 + 3/4। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 3 और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 4 3 12 और 5, 4 का पहाड़ा पढ़िए 12 कितनी बार, 4 3 12, 5 3 यहाँ 15 माइनस 3 चौक 12, 16 चौका 64 और माइनस 1 का 12 गुणा बार करेंगे तो 12 ही आएगा, यहाँ पर प्लस रहेगा, पूरा का बटा करेंगे 3 1 4 तो 4/4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी तो हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 तो आंसर हो जाएगा 9 और 6 1 7 79/12 79 माइनस 12/12 और 4 से 4 कट जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो कोई मतलब नहीं है, नीचे 1 आ जाएगा तो इसका कोई मतलब नहीं, हटा सकते हैं। तो 9 में से 2 घटेगा तो 7 हो जाएगा, 7 में से 1 घटेगा 6 हो जाएगा, 67/12 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कुछ करना नहीं है, कैलकुलेशन है, जोड़ घटाना है, भिन्नों का जोड़ घटाना, उन्हीं का मान रखिए, बस कैलकुलेशन करिए, आंसर आपका सामने है। तो ठीक इसी तरह से हम आगे के क्वेश्चन जो इस टाइप के हैं उसको कर सकते हैं। तो हम उन्हीं क्वेश्चनों को बता रहे हैं जो क्वेश्चन थोड़े से अलग हैं, टफ हैं या
तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा की सहायता से tan 60 का मान ज्ञात कीजिए जबकि tan 30 बराबर 1 बटे अंडर रूट 3 दिया है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। हमें क्या करना है, tan 60 का मान निकालना है, लेकिन tan 60 का मान हमें सारणी से नहीं रखना है, या जो मान दिया गया होता है वहां से tan 60 का मान नहीं रखना है। जो चीजें हमें दे रखी हैं इनकी सहायता लेते हुए हमें tan 60 का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं किस तरीके से हम इसको करेंगे। तो हम पहले जो चीज दिया गया है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। tan 2 थीटा बराबर दिया गया है 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो हम मान लें कि 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, अगर 2 थीटा बराबर मान लो 60 डिग्री, यहाँ लिख देते हैं माना 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60/2, काटेंगे तो थीटा का मान आ जाएगा 30 डिग्री। तो हम देखें यहाँ पर हमने 2 थीटा को 60 मान लिए तो थीटा का मान 30 आ गया। अब इसका दोनों का मान मतलब 2 थीटा का मान 60 और थीटा का मान 30 उठा के यहाँ पे रख देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, tan 2 थीटा की जगह रखेंगे 60 डिग्री बराबर 2 tan थीटा का मान 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह आप 30 लिखोगे, 30 डिग्री। बहुत ही आसानी तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हम देखेंगे अगर तो 2 तो रहेगा ही, गुणे tan 30 का मान यहाँ पर दे रखा है 1 बटे अंडर रूट 3, तो 1 बटा अंडर रूट 3 रख देंगे, पूरा का बटा करेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 का मान 1 बटे अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे लिखेंगे tan 60 बराबर 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 बटा अंडर रूट 3 और पूरा का बटा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ऊपर आ जाएगा 2 बटे अंडर 3 पूरा बटा 3 1 के 3 में से घटाएंगे 2 बटा 3 हो जाएगा। अंदर अंदर का गुणा बाहर का गुणा करा लेंगे। अब 3 का गुणा 2 में कराएंगे तो 3 दूनी हो जाएगा 6 बटा 2 का अंडर रूट 3 में होगा तो 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा। हम 2 3 आए 6, इसको काट सकते हैं तो हो जाएगा tan 60 बराबर 3 को लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 बटा रूट 3 को रूट 3 ही रहने देंगे, रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा तो अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से tan 60 का मान जो होता है हमारा अंडर रूट 3 आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस मान रखने हैं, अभी तक तो आसान है। 6.3 के क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाएंगे क्योंकि वहां पर हमें प्रूव करना है क्वेश्चनों को। कुछ मान लेफ्ट हैंड साइड में दिए हैं, कुछ राइट हैंड साइड में दिए हैं, तो वहां से थोड़ा सा टफ हो जाएगा, लेकिन वो भी बहुत टफ नहीं है। लगाएंगे अगर स्टेप बाय स्टेप लगाते चलेंगे तो वहां भी आसान ही क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर हमारा तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, क्योंकि 11 और 12 सेम क्वेश्चन नंबर 10 के ही जैसे थे, तो मैंने उसको छोड़ दिया है, आप लोग इसको करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा अलग था, हालांकि ये टफ नहीं है लेकिन थोड़ा सा अलग है, चेंज किया गया है, तो इसलिए हमने सोचा इसको बताना जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 को हम देख लेते हैं। साइन अल्फा बराबर 1/2, कास बीटा बराबर 1/2, तो हमें
अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। तो अल्फा का मान निकाल ले, बीटा का मान निकाल दें, दोनों को जोड़ दें तो हमें अल्फा प्लस बीटा का मान आ जाएगा। तो अल्फा और बीटा का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हमें कुछ कंडीशन दे रखी है। पहला कंडीशन दे रखा है कि साइन अल्फा बराबर 1/2, तो हम इसी को लेके चलते हैं। तो दिया गया है साइन अल्फा बराबर 1/2, तो इधर साइन है तो दूसरी तरफ भी हम साइन ही बना लेंगे। 1/2 साइन में कितने का मान होता है ये याद होना चाहिए। तो साइन 30 का मान जो होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो साइन यहाँ देखिए कोण अल्फा है, यहाँ कोण 30 डिग्री है, तो दोनों की तुलना करेंगे तो अल्फा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक। काश बीटा बराबर क्या दे रखा है, तो काश बीटा बराबर दे रखा है 1/2। तो यहाँ काश है और बीटा है, तो हम 1/2 को भी काश में ही चेंज करेंगे। तो काश 60 का मान होता है 1/2। तो यहाँ तुलना करेंगे तो बीटा बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। तो इस प्रकार से हमें अल्फा का मान 30 डिग्री मिल गया, बीटा का मान 60 डिग्री मिल गया। तो हमें चाहिए क्या, अल्फा प्लस बीटा का मान चाहिए था। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा, अल्फा का मान 30 प्लस बीटा का मान 60, तो बराबर हो जाएगा 60 30 90 डिग्री। तो इस तरह से हम देखेंगे, हम अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो बच्चों आज हमने इस एक्सरसाइज को